उस संधि का नाम था इष्टुत्व संधि। कौन सी संधि थी? इष्टुत्व संधि। संधि। इष्टुत्व संधि के विषय में मैंने आपको बताया था कि इस्तोह इष्टुनाष्टु इसका सूत्र है। इस्तोह का मतलब सा ता था दा था ना, और इष्चुह का मतलब था सा चा चा था या। ये मतलब मैंने बताया था। अगली जो ये संधि है कक्षा 12 की दूसरे नंबर की संधि है, उस संधि का नाम है इष्टुत्व संधि। कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि। देखिए मैं लिख रहा हूं इष्टुत्व और संधि। क्या नाम है? इष्टुत्व संधि। क्या नाम है? इष्टुत्व संधि। ये जो कक्षा 12 की दूसरे नंबर की संधि है इसका नाम है इष्टुत्व संधि। इसका सूत्र आपकी किताबों में लिखा हुआ है इष्टुनाष्टु। क्या लिखा हुआ है? इष्टुनाष्टु। इष्टुनाष्टु ये लिखा हुआ है। अब इष्टुनाष्टु का मतलब क्या है ये हमें जानना चाहिए। हम संधि का ज्ञान तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उस सूत्र की व्याख्या कर लेते हैं। इसकी व्याख्या करने के पहले इसमें हमें एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा। इसके पहले की जो संधि थी उसका सूत्र था इस्तोह इष्टुनाष्टु, और अब इस संधि का जो पूरा सूत्र निकलेगा इसमें एक शब्द हमें अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। वह शब्द होगा इस्तोह। क्या होगा? इस्तोह। ये इस्तोह शब्द हमें इस सूत्र के पहले लिखना पड़ेगा, तब हम इस सूत्र की व्याख्या कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? देखें आप, इस्तोह और इष्टुनाष्टु का मतलब क्या है? हमने कल आपको बताया था इस्तोह का मतलब क्या होता है? सा और ता वर्ग। देखिए इस्तोह का मतलब मैंने बताया था सा ता हा दा हा और ना। ये तो मैंने बताया था कल, आप लोगों ने सभी ने देखा था। अब इसके बाद देखें आप, ये आपने इस्तोह लिख लिया। इस्तोह के बाद जो है कौन से वर्ण आए, वर्ण के लिए इसमें लिखा गया इष्टुना। इष्टुना का मतलब हो गया ये खा खटकोण, जिसको हम लोग बोलते हैं खा खटकोण का खा। इसके बाद टू का मतलब टू का क्या हो जाएगा? टा। टा माने टा वर्ग। तो टा वर्ग में कौन कौन से अक्षर आएंगे? टा, हा, डा, हा और हा। तो ये खा के बाद हम यहाँ बना दिया टा, हा, डा, ढा और हाड़ा। समझ पा रहे हैं? इष्टुना का मतलब बताने जा रहे हैं। इष्टुना माने ये खा टा
परिवर्तन हमारा इसमें होगा। कब होगा? यदि सा के बाद ये वर्ण आते हैं तो। ठीक है, इसके बाद देखो इस ता का परिवर्तन जो है इस टा में हो जाना है, फिर इस था का परिवर्तन इस डा में हो जाना है। इसी प्रकार से इस दा का परिवर्तन इस डा में हो जाना है। इसके बाद ये जो धा है, धा का जो बदलाव है ये हमारा इस ढा में हो जाना है, तथा अंतिम अक्षर ये जो हमारा न है, इस न का परिवर्तन हमारा आड़ा में हो जाना है। ये आप लोगों का बदलाव इस इष्टुत्व संधि में होना है। अब उदाहरण आप देख लें, आपकी कक्षा की पहली जो है उदाहरण की तालिका में लिखा हुआ है पहला शब्द तत् धन टीका। देखिए आप तत्, यहाँ पे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, उदाहरण आप देख लीजिए, आपकी किताब का पहला है, देखें आप तत् क्या लिखा है? तत् धन टीका, तत् धन टीका। बताएंगे आप, विनीत आप खड़े हो जाइए, आप बताइए इस ता का परिवर्तन किस में होना है? देखिए बताइए, ता का परिवर्तन किस में होना है? टा में। तो इस ता की जगह पे हमें क्या बनाना होगा? टा बना देना होगा। देखिए आप, ये ता पहले वाला तो हमारा बना ही है, और आप देखिए यहाँ से मिलान करें, ये ता का आयतन घूमते घूमते कहाँ पे पहुंचा? टा में। तो इस ता का जो हम क्या बना देंगे? टा बना देंगे। ये हमने टा बना दिया और हल लगा दिया। इसके बाद धन में हमारा ये टीका लिखा ही है, समझ पा रहे हैं? इसके बाद देखें, ये ता और टा हो गया, ये धन को समाप्त करके इसमें हम जोड़ दिया तो तक टीका हो गया। इसको दूसरी तरह से और हम लिख सकते हैं, तक ये और ये और ये, तक टीका। समझ गए? ठीक है, समझ आ रहा है? अगला आप देखें, अगले उदाहरण में आपके सामने दिया गया है उदधन डैनम। क्या दिया गया है? उदधन डैनम। देखिएगा, उद धन उदधन डैनम। क्या लिखा हुआ है? उदधन डैनम। आप खड़े हो जाएं, आपको बताना है ये जो द है, द का परिवर्तन किस में होना है? देखिए बताइए, 1 2 3 4 इधर गिरो, 1 2 3 4, द का परिवर्तन किस में होना है? ड में। किस में होना है? बढ़ जाइए, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? पहले उ डाल दिया और द की जगह पे क्या बना देना है? द की जगह पे ड बना देना है। इसमें हम द की जगह पे ड बना दिया और फिर हमने ये डायनम लिख दिया, जो कहते हो डायनम। इसे देखें आप, ये उ और डा और फिर के डा या ना में, तो उदधन डैनम बराबर उड्डैनम। समझ पा रहे हैं? इसके बाद देखें, अगले नंबर का और उदाहरण आपके सामने है, जैसे चक्रिन धन ढौक से। चक्रिन, देखिए आप लिखा है यहाँ पे चक्रिन धन ढौक से। चक्रिन धन ढौक से, ढौक से। समझ पा रहे हैं? देखिए आप, चक्रिन में इस ना को हमें किस में बदलना है? ना। देखो ना यहाँ पे लिखा है, ना को कहाँ बदल देंगे? आड़ा में बदल देंगे। तो इसका निकलेगा, देखिए यहाँ पे जगह कम होने का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चक्री, और ये ना को किस में बदलना है? ना को किस में बदलना है? आड़ा में। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बना दिया आड़ा और यहाँ पे हल लगा दिया, फिर आगे धन लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने लिख दिया ढौक से। ढौक से। समझ पा रहे हैं? अब देखें आप, ये चक्रिन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं,
आधा अणा को हम इस टाइप भी तो बना देते हैं, जी सर। बना देते हैं ना। जब आधा बना देंगे तो यह चला जाएगा और फिर जोड़ देंगे ढौक से। इस तरह से आपने देखा इस संधि में यदि धन के पहले सा